अस्सलाम वालेकुम। मैं आरज़ू मलिक एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और उसके बाद बैक टू स्कूल सीज़न होगा। आपके बच्चे स्कूल ज्वाइन करेंगे। मेरा आज का सेशन मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी अवेयरनेस पेरेंट्स में होनी चाहिए रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि जो बच्चों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उसमें मैं दो चार चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और आप बेहतर तरीके से उन सारे चैलेंजेस को अपने बच्चों में ऑब्जर्व भी कर सकेंगे, जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप में से कुछ पेरेंट्स ज़रूर ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती होगी कि उनका बच्चा क्लास में इनअटेंटिव होता है और उनको बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं टीचर्स की तरफ से कि बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देता। टीचर्स ये भी कहते पाए जाते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे में एबिलिटी है, लेकिन वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी तरफ पेरेंट्स खुद भी इस बात से एग्री कर रहे होते हैं कि बच्चा माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो अगर वो ग्रेड 4 में है तो वो ग्रेड 4 का जो कोर्स वर्क है उसको फॉलो कर सके। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स और टीचर्स, दे आर बोथ ऑन द सेम पेज कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे में एबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद एकेडमिकली बच्चा उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। इट्स अ बिग रेड फ्लैग। So there is something जिसको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। फिर बहुत से पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे फॉरगेटफुल बहुत है, उनका बच्चा बहुत फॉरगेटफुल है, चीज़ें भूल जाता है, स्कूल में बुक्स भूल जाता है, घर में चीज़ें भूल जाता है जो उसको स्कूल ले जानी होती हैं, कॉपीज बुक्स अपने बैग में रखना भूल जाता है, उसको कोई काम कहा जाए तो वो भूल जाता है। और अगर ये कंप्लेंट टीचर की तरफ से भी आ रही हैं और पेरेंट्स ने भी सेम चीज ऑब्जर्व की है और वो उनका कंसर्न भी है, तो इट इज अगेन अ रेड फ्लैग। फिर बहुत से पेरेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो भी वो स्ट्रेटजीज बच्चों को देते हैं कि वो जो ज़रूरी स्किल्स हैं या उनको हम लाइफ स्किल्स भी कह लें, उसमें बच्चा स्लो है या वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। जिस तरह छोटी उम्र में बच्चे को अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि बच्चा लाइफ स्किल्स में, जैसा खाना खाने में, अगर वो चम्मच का इस्तेमाल सही नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, या रोटी और सालन खाने में उसको प्रॉब्लम आ रही, अगेन एज अप्रोप्रिएट मैं कहूँगी, क्योंकि छोटे बच्चों में तो अभी वो फाइन मोटर स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो यकीनन आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से, ये देखने के लिए कि इसमें क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो बच्चा फेस कर रहा है। फिर ये भी मैंने पेरेंट्स को कहते सुना है कि बच्चा जो है वो स्कूल से घर आने के बाद जब वो होमवर्क करने के लिए बैठता है तो वो उसको इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। पर्सनली आई एम अगेंस्ट होमवर्क, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स, बहुत से जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं या जो बच्चों को पढ़ाने में इन्वॉल्व होते हैं, दे डू गिव होमवर्क। तो होमवर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन, यानी जो क्लास में बच्चे ने सीखा है उसी से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज बच्चे को दी जाए, कोई भी ऐसा काम बच्चे को दिया जाए कि जो भी उसने सीखा है उसको वो अप्लाई कर रहा हो उस काम के थ्रू,
اور وہ ہم اس کو ہوم ورک کہتے ہیں. تو اگر بچہ وہ نہیں کر پا رہا انڈیپینڈنٹلی اور اس کو یعنی کہ اس نے جو کچھ سیکھا ہے شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے اسکول میں, اس نے کچھ مس کر دیا ہے, اور گھر آ کر جب اس سے ریلیٹڈ اس کو ہوم ورک کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اس میں بھی چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, تو اگین اٹس اے ریڈ فلیگ. تھوڑی بہت سپورٹ اگر بچہ پیرنٹس کے ساتھ سے چاہتا ہے تو دیٹس نارمل, لیکن اگر بچہ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے پیرنٹس پہ اور وہ بہت زیادہ اس کے سوال ہیں تو اٹ از اے ریڈ فلیگ. پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ریڈ فلیگ ہو سکتی ہیں, جس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ بچے کا کلاس میں فیل ہو جانا ہے. یعنی کسی بھی اسکول ایئر کے اینڈ پہ اگر آپ کا بچہ فیل ہے 2 to 3 سبجیکٹس میں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے میں کوئی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے. اگر آپ کا بچہ باقی جو اس کے جو فنکشننگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کا بیہیویئر بالکل نارمل ہے, اور اس کو صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ یعنی اکیڈیمکس میں اس کو پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. شروع کے سالوں میں یعنی گریڈ 1 سے ہی اگر آپ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کروائیں کسی بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ سے, اور جتنی جلدی آپ انٹرونشن سٹارٹ کر لیں گے تو آپ کے بچے کو اس میں اکیڈیمکلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ہم چھوٹی عمر میں انٹرونشنس نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ خود ہی سے ٹھیک ہو جائے گا, خود ہی سے امپروو کر لے گا, تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی ریڈ فلیگز میں نے آپ کو بتائے ہیں دے پوائنٹ ٹورڈز لرننگ ڈسیبلٹیز موسٹ آف دا ٹائم. اور لرننگ ڈسیبلٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ معذور ہے اور وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتا. آف کورس اٹ مینس کہ لرننگ میں اس کے کچھ چیلنجز ہیں جو پیدائشی ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایکسیڈنٹ کے رزلٹ میں بھی لرننگ ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے, اور اس میں رائٹ فرام دا بگننگ انٹرونشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو پلیز بی کیئرفل. اگر آپ کا بچہ کلاس میں فیل ہو رہا ہے, باقی بچوں سے پیچھے رہ رہا ہے, تو ضرور کسی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں, اور آپ اپنے بچے کی جو اکیڈیمکس ہے اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ لا سکتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم.